बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है एनिमल हस्बेंड्री। पहले जो हम लोगों ने था वो पहले 3 कैरियर्स पढ़े थे, मेडिसिन, फिशेस एंड एग्रीकल्चर। आज जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर। ये भी ब्रांच है किसकी? एग्रीकल्चर की। कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। जो घरों में हम पालतू जानवर पालते हैं उनकी जो है वो ब्रीडिंग है, जिसमें कैटल, शीप, एब्स्ट्रेक्टा। प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हाई सेकेंडरी एजुकेशन इन द बायोलॉजी। ये भी एफएससी के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो है हम ये वाली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। अब ये देखें, ये एग्रीकल्चर की है। एग्रीकल्चर के अंदर जो थे क्रॉप्स और एनिमल दोनों आ जाते हैं। अब अगर हम उसको अलग-अलग देखें तो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स आ जाते हैं और हॉर्टिकल्चर में प्लांट्स आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, बागबानी के में जो है वो महारत हासिल करनी है। बागबानी में इसमें देखें फलों के बाग भी आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो फ्लावर्स जो हैं उनकी भी न्यू वैरायटीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट करवाते हैं। तो ये सारी जो स्टडी हम करते हैं वो हॉर्टिकल्चर में करते हैं। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अ हॉर्टिकल्चर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं सजावटी पौधे। एंड फ्रूट्स प्लांट्स, और जो फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं उनकी वैरायटी जो है वो बढ़ाते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हाई सेकेंडरी एजुकेशन। बायोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो आफ्टर हाई सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ये तलीम हासिल करते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग भी जो है वो ब्रांच किसकी है? एग्रीकल्चर की। इसमें हम डिफरेंट फार्म्स बना लेते हैं, जैसे एनिमल्स, पोल्ट्री फार्म्स का सुना होगा आपने। पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है? चिकन वगैरह जो है वो, चिकन की जो है वो, इसके अलावा एग्स की जो है वो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा जो है वो वेजिटेबल फार्म्स होते हैं जिसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह जो है हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इनके रीडिंग करती हूँ फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्म्स। फॉर एग्जाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम ऐसे जीन्स यूज़ करते हैं जिनकी हमें ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। जैसे गोश्त की अगर हमने पैदावार बढ़ानी है तो हम ऐसे जीन्स प्रोड्यूस करेंगे एनिमल्स के अंदर जो उनके अंदर जो है गोश्त की पैदावार को, मीट की प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर दें। तो इसी तरह जो एग, अगर हम लोगों ने उनकी मिकदार को बढ़ानी है, अमाउंट इंक्रीज़ करनी है, तो हम एग वाले जीन्स जो हैं उन एनिमल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में जो हम एग, और यहाँ पे अगर मिल्क हासिल करना है तो मिल्क, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो मिल्क मैन होते हैं, ग्वाले जो होते हैं जिनके पास भैंसें होती हैं, वो उनको एक ख़ास किस्म के इंजेक्शन लगाते हैं जो कि फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, in some farms animal breeding technology are used for the production of animal which are better protein and milk source। प्रोटीन मिल्क के मीट के बेहतर सोर्स होते हैं। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर produced. Similarly, in fruit farms, different fruit yielding plants are grown. A student has gone through this professional course of agriculture, animal husbandry or fish production कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री या फिशेस में जो है वो आगे तालीम हासिल की है, वो इन फॉर्म्स में से किसी एक में भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है, जंगलात जो हैं उनकी पैदावार को बढ़ाना है। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। नेचुरल फॉरेस्ट कुदरती तौर पे जो जंगलात पाए जाते हैं। एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। और मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट को कहा जाता है कि वो मैक्सिमम प्लांटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाए वो, और आर्टिफिशियल जंगलात बनाएं। क्योंकि जंगलात जो हैं एक तो वो हमारी आबो हवा को, क्लाइमेट को जो है खुशगवार बनाते हैं, प्लेयर करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, रेन का जो है वो बायस बनते हैं और हवा में ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाते हैं। जंगलात के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए ये प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रखता है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगाह करते हैं वक्तन लोगों को भी और गवर्नमेंट को कि किस तरह से हम जो है किन किन जगहों पे जो है वो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर
प्रोफेशनल कोर्स इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हाई सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर द बैचलर्स लेवल स्टडी ऑफ द जोलॉजी एंड द बॉटनी। जोलॉजी और बॉटनी के बाद जो है हम इस स्टडी को करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द लीस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि इसके ज़रिए से हम जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। अभी मैंने आपको ब्रीडिंग के अंदर बताया कि हम ऐसे जीन्स जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। वो सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है बेटा वो बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसमें जो है इंसुलिन जो है अभी जो शुगर पेशेंट यूज़ करते हैं वो भी इसी तरीके से हासिल की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी जो है स्टडी and work for the production of useful products through microorganism. Unlike offer courses in biotechnology after the high secondary education in the biology and the bachelor level study of botany or the zoology, आप बॉटनी और जोलॉजी में जब तालीम हासिल करते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी में मैक्सिमम जो है वो इसमें पढ़ते हैं। अब आपने बेटा इसको अच्छे से याद कर लेना है। जब भी आपको बेसिकली आपने पढ़ा है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हम जो चूज़ करते हैं एज अ कैरियर इनको, तो ये जो है आफ्टर हाई सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स के मैट्रिक के बाद कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैट्रिक के बाद आप करेंगे। हाई सेकेंडरी एजुकेशन मीन के आफ्टर आपने 14 ईयर स्टडी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक कैरियर जो है वो अच्छे तरीके से चूज़ कर सकते हैं, जो कि पूरे इंटरनेशनली लेवल पे भी उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो आपने इससे घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग है या बहुत ज़्यादा टफ जो है वो वर्डिंग लिखी हुई है। आपने सिर्फ ये देखना है कि फार्मिंग हम कहाँ पे उसका क्या फ़ायदा है, किस तरह के कितने टाइप्स के फार्म्स हैं या फॉरेस्ट है, हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं। उसके बाद आपने एक लाइन सबके लिए कॉमन लिख लेनी है कि आफ्टर हाई स्टडी एजुकेशन एंड आफ्टर जो है ये कैरियर जो है हम एडॉप्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही है। आपने इनको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो पर्सनली तौर पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज ही इसको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।